सो गाइज, इंटरव्यू क्रैक करना है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जो आपको हिंदी में बताए कि इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाते हैं। क्योंकि मैं भी सब सर्च कर रहा था तो मुझे एक भी वीडियो ऐसा दिखा नहीं जो हिंदी में बता पाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट टिप्स फॉर द इंटरव्यू। सो आज का हमारा डिस्कशन होगा कि कौन से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लिए जाते हैं और आपको इंटरव्यू में अटेंड करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। सो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आप चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट रिप्लाई हम दे सकते हैं फॉर द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे इंटरव्यू के सिलेक्शन और रिजेक्शन के डिपेंडेंट्स होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन होता है कि आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, इस रोल के बारे में आप क्या जानते हो, और आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आपने क्या अचीवमेंट्स करी हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या है। सो थोड़ा ड्रिल डाउन करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए इस टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो हम बात करना चाहेंगे हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आफ्टर टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद, जो आते हैं वीकनेस ऑन स्ट्रेंथ, लीडरशिप रोल, प्रोडक्शन रोल, या कोई भी ऐसा रोल जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस रिक्वायर्ड रहती है। ऑलराइट गाइस, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे कि कौन से ऐसे टिप्स हैं और जो हमें याद रखने चाहिए हमारे इंटरव्यू सेशन में जाने से पहले। सो आप मेक श्योर कीजिए कि जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो, वो कंपनी का आप एक बैकग्राउंड निकाल के रखें। आप उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं वो निकाल के रखिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो रोल के लिए जा रहे हैं, आप जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस इंटरव्यू सेशन में जा रहे हैं, आप ये मेक श्योर करें कि आप और कंपनी की कोर वैल्यूज़ एक साथ एक लाइन पे, एक पेज पे रहे। उसके बाद कुछ आते हैं टिप्स, जैसे कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पता रहने चाहिए जिस रोल के लिए आप जा रहे हो, इंडस्ट्री सेम रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए जा रहे हो तो एफिशिएंसी, प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, सेल्स, डैशबोर्ड रिलेटेड टू दिस। तो ये सारे जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी रिलेटेड इसमें जा रहे हो तो क्वालिटी के जो फ्रेजेस, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक साउंड अनेबल रहें, जहाँ पे आप और जो इंटरव्यू लेने वाला हायरिंग मैनेजर है वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ, ये मेरी ही इंडस्ट्री से आया है और जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस बंदे के अंदर है। सो ये एक चीज़ अपने को मेक श्योर करनी है कि वो हमें पता रहे। उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे मॉक राउंड्स कर लीजिए इंटरव्यू अटेंड करने से पहले। आप 2-4 मैं तो बोलूँगा और ज़्यादा मॉक राउंड्स कीजिए कि कैसे इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हो। सो फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर आप कैसे देने वाले हो, एक मॉक राउंड कर लीजिए। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा कि मुझे ये यहाँ पे या तो टाइमिंग में या पे बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या तो मैं कम टाइम में कम चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए, मेरी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, या तो मैं बहुत कम स्पीड पे बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। उसके अलावा आप कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्प्ले करने वाले हो, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। और अगर आप इसमें भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप आंसर जो दे रहे हो वो कैसे साउंड कर रहे हो, वो कैसे सामने वाले को लेकर आ रहे हैं। चाहे तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड को 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो हाउ डज इट मेक सेंस टू सामने वाला। ठीक है, सो ये एक टिप है। उसके अलावा एक टिप ये रहेगी कि आप कभी भी अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो उस इंटरव्यू स्पेसिफिक आंसर आपको देना है। जैसे कि अगर आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है तो वो स्ट्रेंथ है वो आपका जो जिस रोल के लिए आप इस इंटरव्यू सेशन में बैठे हो उसको कहीं ना कहीं मैच करना चाहिए। और हमें मेक श्योर करना है कि हमारी जो वीकनेस है वो ऐसे एड्रेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी लीडरशिप रोल पे जाके इंटरव्यू दे रहे हो और लीडरशिप में क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा यही रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें रहती है, जो सब्जेक्ट हमारा डिस्कशन रहता है, उसमें आपकी वीकनेस में कभी भी पीपल मैनेजमेंट, कभी भी टाइम मैनेजमेंट, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो आपका वीकनेस नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आप रिजेक्ट हो जाओगे। सो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा रोल है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो आंसर है वो उसी रोल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का, अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको पता नहीं चलता, हमको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है गाइस कि अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछा गया है और हमें उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो सीधा हमें आंसर देना स्टार्ट नहीं कर देना है। हमें पूछना है कि थोड़ा और क्लैरिफाई करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं। कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वन गो में आपको आंसर देना है। अगर आप वन गो में आंसर नहीं देते तो सामने वाला कुछ और सोचने लगेगा। नहीं, आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए कि कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सो दैट आप अपना आंसर इतने क्लैरिफिकेशन से दे पाए, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो चीज आप बता रहे हो वो क्वेश्चन से रिलेटेड है भी कि नहीं। सो ये भी एक टिप रहेगी आपके लिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर दो तो आप मेक श्योर करो कि आपने क्वेश्चन सही से सुना है। बहुत सारे इंटरव्यूज जो फेल होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो बताते हैं कि मुझे लगा कि ऐसा पूछा इसलिए मैंने ऐसा आंसर दे दिया, और पता चला उसी आंसर की वजह से, उसी ओवर एक्सप्लेनेशन की वजह से वो बंदा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार आप पूछिए कि वो क्वेश्चन क्या है, ताकि आप और अच्छे से आंसर दे पाए। एक और मेरी टिप रहेगी कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कंपनी के रोल, आपका प्रीवियस रोल, आपके जो वीकनेसेस हैं वो सारे डॉट कनेक्ट करके आपके जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपने अगले रोल में जाने वाले हो जहां पे आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई करना है और आपका प्रोडक्शन मैनेजर का एक इंटरव्यू चल रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी की कोर वैल्यूज क्या है, एज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर उस रोल पे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, और उसको आप प्रीवियस रोल, अगर आप सेम रोल से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर आप फ्रेशर हो और आपने उस चीज़ पे मास्टरी करी हुई है, उस चीज़ पे आपने स्किल सेट ग्रो किया हुआ है, तो आप बताइए कि आप उस रोल को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें करके आए हो जो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। सो आप जल्दी एक्सप्लेन कर पाओगे कि आप क्या हो और कहाँ से आए हो। सो मेक श्योर कि ये सारी टिप्स आप इंटरव्यू से पहले ये प्रिपेयर करके जाओ, ताकि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हाईएस्ट से हाईएस्ट रहे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस मैं बना पाऊँ, आप और मैं साथ में ग्रो करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अगर आपने देखे होंगे, सारे यूट्यूब चैनल्स मुझे मेजोरिटी, जब मैंने बहुत सालों पहले जब मेरे इंटरव्यू के लिए मैंने सर्च किया था, मुझे इंग्लिश में दिखे थे। कोई दिक्कत नहीं है, सबको इंग्लिश आता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंग्लिश भी ओवर एक्सप्लेन हो जाता है कि अपने को पता नहीं चलता कि ये जो मैं ढूंढने के लिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया वीडियो देखने के बाद कि मैं इंटरव्यू के अंदर अभी जाके बोलूँ क्या, ठीक है। तो ये चैनल पे आपको मिलेगा हिंदी में, आपको इतनी सरल लैंग्वेज में हम बताएंगे कि कैसे एक इंटरव्यू को क्रैक किया जाता है। सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Subscribe now for real career coaching with Samir.